गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों ये देखिए 4 बजे का टाइम है और बाबू देखिए जब मैं कपड़े बाहर फैलाती हूँ ना तो जो सामने भाभी है ना उनसे बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और जो चादर है ना वो सारी नीचे ही फेंक देते हैं। देखिए ओढ़ रहे थे चुपके चुपके से। एंड उसके बाद में बाबू यहाँ पे अंदर ले आए थे ये चादर को। एंड उसके बाद में मैं मिली हूँ आप सभी से। ये टाइम है वही 6:45 का। हस्बैंड जी आ गए थे शॉप से और उनका मन था कि मोमोज़ खाने का। तुरंत से वो आते ही आते मतलब नहाया भी नहीं, तुरंत से बोलने लगे एक काम कर दोगी। तो मैं डर गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैंने कहा बोलो। तो बोले कि मैदा मतलब कि लगा दो, मार दो और उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल दो, बस इतना कर दो। तो मैंने कहा क्यों? तो बोल रहे कि मोमोज़ बनाना है। तो हमने कहा ठीक है कर देंगे। और तो सबसे पहले मैंने ये सोयाबीन जो छोटे छोटे चूरा होता है ना, इसको मैंने पानी में हल्का सा भिगो दिया था। उसके बाद में कपड़े में लपेट के उसका पानी जितना भी था ना सारा ही निचोड़ दिया था। उसके बाद में बिल्कुल ऐसे मतलब कि बिल्कुल पानी था ही नहीं उसमें बिल्कुल भी। उसके बाद में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में ऐड करके उसके बाद में इसको अच्छे से भूना है जब तक कि बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ गई, जब तक मैं भूनती रही अच्छे से। एंड उसके बाद में ये भगोना जो रखा हुआ था ना जिसमें दूध मैं बाबू का रखती हूँ, तो इसको धुल रही थी क्योंकि इसी में पानी गर्म करने के लिए रखूँगी मोमोज़ के लिए। एंड मैं भगोना धुलने लगी थी इसलिए बेल नहीं रही थी मैं पूड़ियाँ। क्यों नहीं बेल रही थी? क्योंकि मैदा अभी तुरंत से लगाया तो थोड़ा सा मैंने सोचा सेट हो जाए, थोड़ा सा मैदा फूल जाए उसके बाद में ही बेलना स्टार्ट करूँगी। और ये तुरंत से चले गए थे नहाने के लिए। बोले ये तैयारियाँ सारी कर दो और पानी मैंने सोचा साथ साथ में गर्म करने रख दूँगी क्योंकि पानी में भी काफ़ी टाइम लगता है। बट ये बोले थे कि बाद में पहले पूड़ियाँ बेल के रख दो, बाद में करना है। देखिए बर्तन धुल रही थी, बाबू आ गए थे तो ये सोयाबीन मांग रहे थे। इसमें मैंने हल्का सा नमक ऐड किया है ज़रा सा, जब मैं कौर रही थी उसमें कढ़ाई में तब। और तो बाबू को थोड़ा सा दे दिया था, थोड़ी सी खाई थी बाबू ने, थोड़ी सी ऐसे फेंक दी थी। एंड देखिए 3-4 जग पानी पड़ गया तो थोड़ा सा खाली रखूँगी मैं इसमें। और बस इसमें और कुछ नहीं ऐड करती हूँ, ये पानी ऐसे ही रख देती हूँ और उसके बाद में ढक देती हूँ। और जब तक ये ढक के रख दिया है एंड उसके बाद में मैं पूड़ियाँ बेल लूँगी फटाफट से। और पूड़ियाँ ना मतलब कि पहले तो मैंने ऐसे बेला था, रोटी टाइप का बेल लिया था। जैसे नहीं मैं फरा बनाती हूँ सेम वैसे ही पूरी टाइप बहुत बड़ा सा रोटी टाइप का बेल लिया था। उसके बाद में गिलास से कट किया था, बड़ी गिलास से जिसमें पानी वगैरह पीती हूँ उस गिलास से। बट लास्ट में उसमें ना ये मतलब कटिंग बसती जाती बस इस टाइम में गुस्सा हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने लास्ट में क्या किया था, जैसे छोटी छोटी पूड़ियाँ बेली जाती ना सेम वैसे ही बेल दी थी। तो अब से मैं जब भी मोमोज़ बनाऊंगी तो ऐसे ही छोटी छोटी पूड़ियाँ टाइप की बेलूँगी। ऐसे गिलास से कट करने वाला झंझट नहीं रखूँगी यार, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। और पहले व्लॉग में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि दी आप जब मोमोज़ बनाना तो पूरी रेसिपी मुझे शेयर करना, सोयाबीन कैसे क्या करते हो आप पूरा शेयर करना। इसलिए मैं आज इस ब्लॉग में आप सभी के साथ में शेयर कर दिया, बता दिया है। तो अगर आप लोग मोमोज़ बनाइएगा और अपने घर में बनाइएगा, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। मैं तो हस्बैंड वाइफ मिलकर बना रही हूँ। और अभी ना बूंदाबांदी सी भी हो रही, थोड़ा सा मौसम बहुत ही ठंडा सुहावना हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ ये नहा के निकल आएंगे, उसके बाद में इनको चाय गर्म करके दे दूँगी, चाय ये पी लेंगे। एंड देखिए इतनी बड़ी बड़ी मैं देखिए ये कट मतलब कि लेफ्ट ओवर बचता जा रहा ना, बस इसी बात पे मुझे गुस्सा आती है, इसलिए मैं लास्ट में छोटी छोटी बेल दी थी। और अब वाइफ़ की ड्यूटी ख़त्म, अब हस्बैंड की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। जो भी ये मोमोज़ की सेब मोमोज़ में भरना ये इनका काम है। पहले भी मैंने मोमोज़ बनाए थे उसमें भी इनको यही मैंने काम दिया था। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, जो लोग जैसे मोमोज़ वगैरह बनाते रहते हैं ना उनको टाइम नहीं लगता, बट मुझे लगता है यार, इसलिए मैंने ये इनको काम दे दिया था। तो ये कर रहे थे, मैं कूलर में बैठ गई थी आराम से। और मोमोज़ पकने की यही पहचान है, जब इसमें तीली डालोगे ना तो एकदम से बिल्कुल साफ़ क्लीन निकलेगी, बिल्कुल भी इसमें जो सोयाबीन है वो नहीं चिपकेगा, ना ही मैदा चिपकेगी, बस यही पहचान है। और देखिए मोमोज़ इतने अच्छी तरीके से पके थे ना कि फूट भी गए थे थोड़े थोड़े से। और ये चले गए थे अपनी थाली सजा के पूजा करने के लिए मंदिर। उसके बाद ये बोल गए थे कि तुम लोग जब तक खाना गरम गरम, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हो उनको, मंदिर में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। तो ये 8 बजे चले गए थे और 8 बजे बन पाए थे। मैं बनाना स्टार्ट की थी वही 6:45 से और 8 बज गया था। तो सबसे पहले निकाल के मैं मम्मी को दे दूँगी उधर, गरम गरम वो खा लेंगी। उसके बाद में फिर मैं ले जाऊँगी बेड पे और वहाँ पे बाबू अगर खाएंगे तो थोड़ा सा वो सोयाबीन अंदर का जो है वो सोयाबीन वगैरह खिलाऊँगी, मैदा नहीं खिलाऊँगी, बस सोयाबीन ही खिलाऊँगी। और चटनी वगैरह मैं बोली थी कि बना लूँगी मैं घर पे, बट ये बनाने ही नहीं देते हैं। बोले थे कि हम ले आएँगे वहाँ से।
जहाँ जो लोग मोमोज़ बेचते हैं वहीं से चटनी ले आए थे ये, तो इसलिए चटनी नहीं बनाई थी, बस मोमोज़ बना लिए थे। और चटनी और इसमें से जो भी फूटे हैं वो मम्मी को मैं नहीं दे रही थी, इसलिए ढूंढ के दे रही थी, क्योंकि मैं सोची वो कहेंगी कैसे बनाए कि फूट गए हैं बिल्कुल। बट मुझे वो फूटे वाले अच्छे लगते हैं, बिल्कुल पक जाते, इनको भी अच्छे लगे थे। हाँ, बहुत सारे फूट गए थे, कम से कम 7 8 10 तक फूट गए थे। और उधर मम्मी को मैं दे दूँगी। और बहुत गर्मी भयंकर वाली है। अभी बूंदी बूंदी सी थोड़ी सी पड़ रही थी ना, बूंदाबांदी हो रही थी, उसके बाद में फिर से बादल चला गया है, फिर बारिश नहीं हुई। और फिर उसके बाद में रात में बारिश हुई थी। पहले मैं मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी बाहर ही बैठी हैं शायद, हाँ बाहर ही बैठी हैं, और बाबू भी दादी के साथ में बैठे हैं। तो पहले वहाँ पे मैं पकड़ा दूँगी, वो खा लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। पहले मैं सोची ये आ जाएंगे फिर इनसे दिलवा दूँगी, बट फिर मैं सोचा कि जब तक शायद थोड़े से ठंडे हो जाए। ठंडे नहीं हुए थे, बिल्कुल भी ठंडे नहीं हुए थे, क्योंकि उसी जाली में ढक के वो मैंने उस पर रख दिया था, जो ये पानी वाला बर्तन है गर्म पानी वाला, उसी पे। तो जब ये मंदिर से आए थे ना, बिल्कुल गरम गरम ही रखे थे। इनको बहुत ही अच्छे लगे थे, और इनके ना मोमोज़ फेवरेट हैं, इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और ये स्टार्टिंग में जब आए थे ना, बोले थे कि एक काम कर दोगी, डरते डरते मेरे से बोले थे, क्यों, क्योंकि अब की ना कम से कम मतलब हर तीसरे चौथे दिन ये मोमोज़ बनवाते हैं, तो इसलिए ही सोचे कहीं ये गुस्सा ना करने लगे, इसलिए। तो फिर उस टाइम तो मैं सोची कि ना बनाऊँ, फिर बाद में मैंने सोचा चलो कितना ही टाइम लगेगा, चलो बना लेते हैं, दोनों लोग मिल के बनाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। और फिर उसके बाद में 8 बजे हम लोगों ने खाए थे ना, 8 साढ़े 8 बजे। फिर खाना वाना हम लोगों ने बनाया नहीं था, ना ही खाया था, क्योंकि ये खाने के बाद फिर भूख वगैरह थी नहीं, इसलिए। और मम्मी को देने के बाद में मैं अपनी प्लेट लगाने लगी थी। और चटनी जो थी ना, चटनी कम लाए थे, मतलब लाए थे बट कम लाए थे, तो इसीलिए मैंने इनसे बोला था कि अब की बार बनाएंगे तो चटनी घर पे ही बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल कम लाए थे। और पता नहीं क्यों आज चटनी में मतलब कुछ स्वाद वैसा वाला नहीं था जैसा होता है, तो इसलिए मैंने इनसे कहा था कि अब की बार हम बना लेंगे घर पे ही। और आप लोग देखिएगा अभी कितने यम्मी बने हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस के फेवरेट हैं। देखिए कितने यम्मी बने हैं ना। बस मोमोज़ बनाने में एक ही मतलब कि एक ही ध्यान देना होता है कि जो मैदा होती है ना, बिल्कुल पतली सी बेलना पड़ता है, तो ही अच्छे लगते हैं। ये नुकसान भी नहीं करते, एकदम से पक जाते हैं। और जो लोग मैदा थोड़ी सी मोटी बेलते हैं ना, तो वो अच्छे से पकते नहीं हैं और नुकसान भी करते, पेट वगैरह दर्द होने लगता है, इसलिए। और शाम के टाइम वो मैदा मतलब मोटी सी बेल के उसके बाद में मोमोज़ बनाना बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए भाई, मैं तो यही बोलूँगी। पतली बिल्कुल मैदा जितनी हो सके उतना पतली ही बेलो, एंड उसके बाद में फिर सोयाबीन आप ज़्यादा भर लो तो जो चलेगा। इसीलिए मैंने में ना सोयाबीन ज़्यादा भरा है इन्होंने, इसलिए वो फूट गए, तो सोयाबीन निकल भी गया था कुछ कुछ। और पता है आज उस दिन सोयाबीन कम पड़ गया था, तो आज सोयाबीन थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही कर लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा बच गया, तो मैंने फ्रिज में लगा दिया है। मैंने कहा अब इसका, क्योंकि मैदा बिल्कुल ज़रा सी आपको मैंने दिखाया था ना, बिल्कुल ज़रा सी ही लगाई थी। क्यों लगाई थी, क्योंकि एक बार मैंने जब स्टार्टिंग में बनाए थे ना फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज़्यादा मैदा लग गई थी, तो मुझे सेमिया वगैरह बनानी पड़ी थी, तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा ही लगाया था मैदा, बिल्कुल ज़रा सा ही। और मैदा में कुछ नहीं ऐड किया था, नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस ऐसे ही सादा सिंपल सा लगा लेते हैं। हाँ, सोयाबीन में थोड़ा सा हल्का सा नमक ऐड किया था। और देखिए बाबू कैसे सोयाबीन अपने चाव से अच्छे से खा रहे हैं। और सोयाबीन नहीं खा रहे क्योंकि उसमें थोड़ा सा नमक पड़ा है, इसलिए। और देखिए कितने लाड दुलार से खा रहे हैं ना। और सच में जब बच्चा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। बाबू मेरा जब मेरे पास में ऐसे खाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत। देखिए कैसे लाड़ दुलार से खा रहे हैं ना, मतलब एकदम से ऐसे खाता है जैसे मैं हंसने लगूँ, मेरा हाथ काटने के लिए, देखना है ना, ऐसे करता है। नहीं मतलब कि मैदा नहीं खाएगा बाबू, वैसे भी मैदा खिला नहीं रही थी, एंड मैं खा चुकी थी। और उसके बाद में बाबू फिर बैठे रहे थे, ये भी बैठे, ये मतलब कि आ गए थे मंदिर से। ये आए थे वही 1 घंटे के बाद में आए थे मंदिर से। हाँ, ये 7:30 बजे गए थे, 8:30 बजे आए थे। देखिए पूरी प्लेट मैंने साफ़ कर दी है। और फिर चली गई थी मैं पानी पीने के लिए, बाबू भी मेरे पास साथ में गए थे, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ पे बाबू जाएंगे ज़रूर। और रात में फिर बारिश हुई थी, और जब मैं बना रही थी ना, तब बारिश नहीं हुई थी। इन आज का व्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए, हम स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए, ताकि आप शारीरिक मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। बाय बाय।